एंड वेलकम बैक टू रिवीजन क्लास। और आज हम करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के बेसिस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, अ सॉल्यूशन इन विच H पॉजिटिव आयन इक्वल्स टू 10 raised to the power -8 molar HCl has a pH of dash and is dash। तो हमको pH ढूंढनी है। pH हम कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले हमें H पॉजिटिव आयंस बताने चाहिए कितने हैं, ठीक है। एंड एज वी नो दिस इज अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस होंगे वो हमारे पास H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम एसिड प्लस फ्रॉम वाटर, दोनों को मिलाकर ऐड कर जो आएगा वो होंगे हमारे पास टोटल H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो फ्रॉम एसिड हमारे पास कितने हैं? 10 raised to the power -8 गिवन है, प्लस वाटर में से कितने आएंगे? 10 raised to the power -7। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 10 raised to the power -8 कॉमन आएगा, 1 + 10 यहाँ पर हमारे पास बचा, 1 + 10 10 raised to the power -8 इंटू 11 हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो इतने हमारे पास H पॉजिटिव आयंस यहाँ पर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अब फिर हमको pH निकालनी, तो pH कैसे निकालेंगे? -log ऑफ H पॉजिटिव आयंस, यही होता है ना। और लॉग आपको देखना आता ही होगा, और अगर आपको नहीं आता तो हमने वीडियो डाला हुआ है हमारे चैनल पे लॉग निकालने का, हाउ टू फाइंड आउट लॉग, बहुत इजी वे में। अगर आपको नहीं आता आप सर्च करिए हाउ टू फाइंड लॉग बाय प्रदीप शर्मा, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे कहीं पे। तो ऐसे हम निकालेंगे हमारा H पॉजिटिव आयंस की pH, और यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा नियर अबाउट 7, 6.9 हमारा आंसर आएगा, दैट इज नियर अबाउट 7। एंड सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा? एसिडिक, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नियर अबाउट 7 एसिडिक। आंसर हमारा आएगा टोटल 6.9, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक? इन चारों में से इन तीनों में से कौन सी क्या बेसिक है हमारे पास, ये हमें बताना है। ब्लड, टीयर्स, सी वाटर। हमको पता होना चाहिए कि ये तीनों ही हमारे पास बेसिक होते हैं, ठीक है। ब्लड भी बेसिक है, टीयर्स भी बेसिक है, सी वाटर भी बेसिक है, तीनों चीज़ें बेसिक होती हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज। कंसेंट्रेशन हमें OH नेगेटिव की निकालनी है, तो OH नेगेटिव कंसेंट्रेशन हमें निकालनी है, दैट इज इक्वल्स टू √ KW। KW की वैल्यू हमें पता है 10 raised to the power -14 होगी, तो यहाँ पर √ -10 raised to the power -14, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 10 raised to the power -7। तो यहाँ से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन दैट विल बी 10 raised to the power -7। और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, 10 raised to the power -7, ये होगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। When Kp is greater than Kc, हमको बताना है Kp हमारे पास Kc से ग्रेटर देन कब होगा हमारे पास Kp बड़ा Kc से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसका आंसर हमारे पास आपको याद करना चाहिए ये, दैट मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स जब हमारे पास ज़्यादा होंगे देन मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, जब गैसियस रिएक्टेंट के प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे गैसियस प्रोडक्ट से, तब हमारे पास जो है Kp उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी हमारे Kc से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्यों होगी ज़्यादा? बिकॉज वी नो दैट Kp इज इक्वल्स टू Kc RT पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng क्या है? चेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, यही होता है ना। तो इसीलिए हमारे पास जब मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट जो होंगे वो ज़्यादा होंगे मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट से, तब हमारे पास Kp जो होगा वो बड़ा होगा Kc से। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास आता है कि वाटर और आइस जब हमारे पास इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, फॉर वाटर एंड आइस व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम, इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट इक्विलिब्रियम इन। तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम जो होगा कहाँ शिफ्ट होएगा? फॉरवर्ड शिफ्ट होएगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा, या फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता करनी है। तो अब देखो, जब वाटर और आइस हमारे पास इक्विलिब्रियम में होंगे तो प्रेशर जब हम इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट होगा जहाँ हमारे पास वॉल्यूम कम है, ठीक है, लेस वॉल्यूम की साइड शिफ्ट होगा। और हमने केमिकल बॉन्डिंग में ये चीज़ पढ़ा है दैट आइस में हमारे पास केज लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। केज लाइक स्ट्रक्चर की होने की वजह से हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा होती है आइस के केस में,
तो वाटर के केस में वॉल्यूम हमारे पास कम होती है, इसीलिए हमारे पास जो इक्विलिब्रियम होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसका रीजन भी ध्यान रखना है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे हमारे हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो डिपेंड नहीं करती है, ये पूछा गया। ध्यान रखना, डिपेंड ऑन नहीं पूछा है, डज नॉट डिपेंड पूछा है। ऑप्शन है नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब इन चारों में से किस पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए दैट वॉल्यूम पे हमारा हेनरीज कांस्टेंट की नेचर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, याद करने वाला क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग कि आप लॉजिक लगाओ, याद करना है कि वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है हमारे हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बनेगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वॉल्यूम। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, 7th क्वेश्चन हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है हमारे पास यहाँ पर, तो आपको ये चीज़ देखो पता होनी चाहिए। पहले ऑप्शंस देखते हैं, H2O, HF, KF एंड HNO2। तो इसमें से हमारे पास कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो देखो जहाँ पर भी हमारे पास आयनिक बॉन्ड आ जाएगा ना, कोई भी अगर हमारे पास यहाँ पे आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक बॉन्ड जहाँ फॉर्म होगा, वो हमारे पास होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी तो यहाँ पर हमारे पास आयनिक बॉन्ड कहाँ पर बन रहा है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस दैट KF में हमारे पास आयनिक बॉन्ड बन रहा है। बाकी H2O, HF, HNO2 तीनों में हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन KF में हमारे पास आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और आयनिक बॉन्ड जहाँ फॉर्म होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज KF। Moving towards the next question, if Kw is 2.9 into 10 raised to the power minus 15 at 10 degrees Celsius, what is the pH of pure water at 10 degrees Celsius? ठीक है, pH हमको बताना है, H पॉजिटिव, अब हमको Kw की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, H पॉजिटिव आयंस निकाल लेंगे। H पॉजिटिव आयंस क्या मिलेंगे हमें यहाँ पर, H पॉजिटिव आयंस क्या हो जाएंगे यहाँ पर, अंडर द रूट Kw, अंडर द रूट Kw क्या है हमारे पास 2.9 इंटू 10 की पावर माइनस 15। यहाँ से हमारे पास H पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, pH निकालेंगे, pH अगेन माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस, और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 7.27। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कुछ नहीं करना, सिर्फ रूट निकालनी है और लॉग निकालना है, दैट्स इट, सिर्फ ये कैलकुलेशन है और आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा 7.27। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। अगर कोई भी डाउट होता है तो आपको पता है, आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है, हम आपको आंसर कर देंगे। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीक एसिड, वीक एसिड कौन सा है इनमें से, तो अगेन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, वीक एसिड कौन सा है हमारे पास यहाँ पे, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा, है ना। HNO3 नो, HI नो, HBr नो, HClO3 नो, हम सबको पता है दैट HF इज द वीक एसिड, वी नो दिस थिंग। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सबको पता ही है, HF, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बनेगा हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज HF। मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है दैट ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ कैन बी अप्लाइड ओनली टू, ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ जो होता है वो सिर्फ किस पे अप्लाई होता है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है HCl एक्वस सॉल्यूशन, HNO3 एक्वस, H2SO4 एक्वस और CH3COO एक्वस। तो यहाँ पर देखो, अब हमको पूछा गया है कैन बी अप्लाइड ओनली टू, किस पे अप्लाई हो सकता है। हमारे पास हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उस पर हमारा ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ अप्लाई होता है, और यहाँ पर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, वी नो दिस थिंग, CH3COOH एक्वस, ये है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसीलिए हमारे पास ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ सिर्फ इस केस में अप्लाई होगा, और इसी केस में हमारे पास ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज CH3COOH एक्वस, और ये होगा हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस, 10 MCQ क्वेश्चंस जो हमने करे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, वील आंसर दैट ऑन टाइम।
तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।